हेलो स्टूडेंट्स, आ गए आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अमाइंस का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। और जो हमारी पिछली कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बच गई थी, जैसे दो ए और बी में कैटेगराइज किया था कि जहां पर रिप्लेसमेंट हो सकती है और जहां पर वो रिटेन रहेगा, तो उसकी कुछ रिएक्शन जो बची हैं और कपलिंग रिएक्शन दोनों के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में आज जानेंगे। तो हम पढ़ रहे थे रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जो ए पार्ट था, और दूसरा पार्ट था रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें रिटेन रहता है। तो यहां पर बात हमने कि हैलाइड और साइनाइड से रिप्लेस किया था, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। फिर आयोडाइड आयन तक हमने कवर कर लिया था। अब बात आती है किसकी? फ्लोराइड आयन की। फ्लोराइड आयन यानी कि एफ, फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरह से आयन है। तो क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है? ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना। यहाँ पर RaRN2 और Cl, यही तो था ना कि ArN2 प्लस और X नेगेटिव, ये तो था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहां से हमने किससे रिएक्ट करवाया? फ्लोरोबोरिक एसिड। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फ्लोरोबोरिक एसिड जो कि फ्लोरेट आयन देता है। तो फ्लोरोबोरिक एसिड से हमने इसको रिएक्ट करवाया। यहां पर क्या बन गया कि बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या है ये? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बारे में हम पहले ही बात करके आ चुके थे। क्या बात, खास बात क्या है इसकी कि ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, है ना। इसके बारे में हम पीछे बात करके आ चुके हैं, और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं दोबारा लिखवा रहा हूं। ठीक है, क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट वाटर इनसॉल्युबल होता है, और ये इनसॉल्युबल एक साथ है भैया, कभी वाटर इनसॉल्युबल समझ लो, है ना। इनसॉल्युबल मतलब कि घुलनशील नहीं है ये। फिर इसको जब हम हीट करेंगे तो यहां से केवल जो एरोमेटिक, यहां पे मैं इसको क्या बोलूंगा, ये कुछ इस तरह का बन रहा है, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन, है ना, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन यहां पर बन गया है, नाइट्रोजन पूरी तरह से यहां पर एलिमिनेट हो गया है, और BF3 यहां पर अलग हो गया है। यानी कि यहां पर 4 फ्लोरीन थे, तो एक तो आ गया एरोमेटिक के साथ यहां पर, फिर बचा यहाँ पे BF3, वो यहां से एलिमिनेट हो गया, और ये N2 गैस की फॉर्म में यहां से इवॉल्व हो गया। ठीक, तो ये रिएक्शन किसके लिए है? फ्लोराइड आयन के लिए। जब कोई भी डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा तो उसमें नाइट्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, पूरा डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो कि इसने, फ्लोरीन ने यहां पर नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, नेक्स्ट बात आती है बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप अच्छे से जानते होंगे। उससे पहले आपको इसकी रिएक्शंस बताऊं, उससे पहले आपको ये दो चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि H3PO2, जिसको कि हम फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं। फॉस्फेनिक, बस यहां पर क्या है, यहां पर I है, और ये H3PO3 जिसको हम की फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं। जेई में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें ऊपर लिख दिया था H3PO3 एंड H3PO2, और नीचे ऑप्शन दे दिया था फॉस्फेनिक, फॉस्फोनिक या हाइपोफॉस्फोरस फॉस्फेनिक, इस तरह से मतलब कंफ्यूजन करके, और इन्हीं दो पे एक क्वेश्चन बना दिया था। तो ध्यान रखना कि जिसके पास 2 ऑक्सीजन है ना, मान लो जिसके पास 2 ऑक्सीजन है उसके पास I आ रहा है, और जिसके पास 3 ऑक्सीजन है उसके पास O आ रहा है, ऐसे समझ लो, है ना भाई। I पहले आता है, 2 भी पहले आता है, तो 2 के साथ I और 3 के साथ O, मतलब छोटी सी ट्रिक है, मैंने कोशिश की बनाने की। तो ये क्या है? फॉस्फोनिक H3PO3, और H3PO2 क्या है? फॉस्फेनिक। इसका एक और नाम भी है हाइपोफॉस्फोरस एसिड या हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका एक और नाम भी है। तो चलते देखते हैं कि बाय हाइड्रोजन से कैसे वो डिस्प्लेस करता है। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कैसे कर सकते हैं? मतलब वही चीज जो अभी हम पढ़ के आए हैं, H3PO2। PO2 है, मतलब ये क्या है? फॉस्फोनिक एसिड, है ना। मैंने अभी बताया कि जब O2 होगा, ऑक्सीजन 2 होंगे तो I आएगा, और 3 होंगे तो O आएगा, है ना। फॉस 2 पे आया तो सॉरी ये तो गलत हो गया ना, ये फॉस्फेनिक एसिड, सॉरी 2 आएगा तो I, 3 आएगा तो O, है ना। तो फॉस्फेनिक, ये फॉस्फेनिक है, H3PO3 आएगा तो फॉस्फोनिक, है ना। तो ये अगेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट किससे रिएक्ट करवाया? फॉस्फेनिक एसिड से, जिसको कि हम किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे। और यहां पर अपने को क्या मिल रहा है? हाइड्रोकार्बन। वैसे तो ये देखा जाए तो
बेंजीन ही बनेगा, एरोमेटिक में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो बेंजीन बनेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बन रहा है कि यहाँ पर पहले नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है, यानी कि ये डिस्प्लेस किसने किया है, हाइड्रोजन ने। उसके बाद क्या हुआ, ये जो N2 था ये एलिमिनेट हो गया और H3PO3, H3PO3 मतलब O, यानी कि फॉस्फोनिक एसिड, है ना, ये क्या हुआ, फॉस्फोनिक एसिड विद HCl। अच्छा, इसको अपने से कोई मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने फॉस्फेनिक एसिड लिया था और वहां पर फॉस्फोनिक एसिड बना था, फॉस्फोनिक, है ना। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम एंट्रेंस की नजर से देखें तो इसमें कई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो ये रिएक्शन दे दे और इसमें खाली ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिटा दे, तो ये पूछ सकते हैं कि रिएक्टेंट में हमने क्या लिया था, प्रोडक्ट में हमने क्या बना था, है ना, नाम में क्योंकि कंफ्यूजन है ऑलरेडी, क्लियर। फिर यही चीज अगर मैं यहाँ पर अगेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ये मैंने क्या लिया, इथेनॉल, मतलब कोई भी अल्कोहल ले लिया मैंने, तो वहां पर भी यही हो रहा है। क्या हुआ कि यहाँ पर अगेन क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन और गैस एलिमिनेट हो रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज, जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखना CH3CH2, ये क्या है, एल्डिहाइड, जिसको हम एसिड एल्डिहाइड भी बोलते हैं, है ना, एसिड एल्डिहाइड। तो यहां पर दो चीजें हो सकती हैं कि हम जो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है वो समझ सकते हैं। देखो पढ़ रहे हो तो फिर पूरा अच्छे से पढ़ो, है ना। यहां से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो सकती है। ये पूछ सकते हैं कि हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की हेल्प से एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। तो हर चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, जो भी चीज जहां पर दिख रही है तो वहीं पर वो चीज पढ़ लो, है ना। तो ये एक तरह से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी हो गई। और जैसे कि अल्कोहल के जरिए जो नाइट्रोजन एलिमिनेट होता है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है या बेंजीन बन रहा है, तो तब भी ये बात है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बेंजीन बनेगा, बेंजीन बनेगा तो ये बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए भी काम आ सकता है ना। फिर बात आती है हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं OH नेगेटिव को, और ये हमें कौन देगा, पानी, वाटर। H2 कैसे स्प्लिट करता है, ऐसे, एक तो H प्लस में और एक OH नेगेटिव में स्प्लिट करेगा, तो यहां से हमें OH नेगेटिव मिल जाएगा। ये अगेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट रिएक्ट करके इससे क्या बना रहा है, एरोमेटिक अल्कोहल, जिसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, फिनॉल। तो यहां से दो चीजें हैं, एक तो कि एक तो OH जो है इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है और नाइट्रोजन को एलिमिनेट कर दे रहा है, और दूसरी क्या है कि हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल भी बना सकते हैं, हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, हम फिनॉल भी बना सकते हैं, है ना। ये फिनॉल ही तो है, देखना ये एरोमेटिक का मतलब क्या है, बेंजीन, और फिर उसके ऊपर OH लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, फिनॉल, यही तो है फिनॉल। नेक्स्ट है बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप में क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप में ये अगेन हमने क्या लिया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, फिर हमने किससे रिएक्ट करवाया, फ्लोरोबोरिक एसिड। ये क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड, जो फ्लोरोबोरेट आयन देता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है, ये भी डाइजोनियम है। अब यहां पर अपने को रिएक्ट करवाना है NaNO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और हीट कर देना है, क्या क्या, NaNO2, कॉपर और हीट। तो जब हमने ये किया तो यहां पर बना नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो जो NO2 ग्रुप था उसने जो हमारे नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और यहां पर क्या बना लिया, नाइट्रोबेंजीन, ठीक। तो इसने अगेन क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, नाइट्रोबेंजीन। अरे हाँ, एक चीज और कि ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसके लिए कंडीशन है जो एक बार पूछी भी गई थी, जो यहां पर है 283 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। मेरे दिमाग से निकल गई थी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और पानी से रिएक्ट करवाओगे तो उसमें 283 केल्विन टेम्परेचर, मतलब 273 तो हमारा होता ही है जीरो पे, तो कम से कम 10 डिग्री, मतलब काफी थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा, जब जाके रिएक्शन प्रोसीड होगी तब जाके फिनॉल बनेगा। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। उसमें क्या होगा कि जो रिटेंशन होगा, नाइट्रोजन उसी ग्रुप में रहेगा, है ना, डाइजो ग्रुप में। उसके अंदर मेनली हम एक ही तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। मतलब उन जिनका हमने रिएक्ट करवाया उन्होंने कपल कर लिया, कपलिंग कर ली, मतलब मिल गए, कपल बोलते हैं ना अपन जोड़े को, तो वो दोनों जुड़ गए ऐसे। कपलिंग रिएक्शन की खास बात क्या है, कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करी है मैंने। क्या क्या, कि पहला पॉइंट है कि वो वहां पर कंजुगेट सिस्टम होगा। कंजुगेट सिस्टम आप वाकिफ होंगे, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, मतलब एक स्टेप के बाद वो चीज रिपीट हो रही हो,
है ना। तो हमने ऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ा है कंजुगेट सिस्टम, तो इसमें एक तो कंजुगेट सिस्टम मिलेगा, दूसरा एरोमेटिक रिंग्स जॉइन थ्रू नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, है ना, कि जो एरोमेटिक रिंग्स हैं वो किससे जुड़ी होंगी, नाइट्रोजन में। यहां पर कंजुगेट सिस्टम दिख रहा होगा, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, है ना। तो ये वाला बॉन्डिंग मिलेगी किसमें, एरोमेटिक रिंग्स जो जुड़ी हुई होंगी। फिर क्या बात आती है, तीसरी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या कि फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप बहुत अच्छे से एक एक चीज मैकेनिज्म मैं पूरी बता के आया हूं जीओसी के अंदर, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको फॉलो करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो सब्स्टिट्यूट करेगा, वो वाली रिएक्शन को ये फॉलो करेंगे। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं, चलिए। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये है हमारा फिनॉल, है ना। किसके प्रेजेंस में, यहां पर कोई भी बेसिक मीडियम है, OH हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी हाइड्रोक्सी आयन है, तो ये कोई भी बेसिक मीडियम लिया हमने, तो ये कैसा कंपाउंड बन गया, कुछ इस तरह का, है ना। ये दोनों किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड से, ये दोनों रिंग जुड़ गई और यहां पर क्या हो गया, अल्कोहल का ग्रुप लग गया। अब इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्या नाम है इसका, पैरा। देखो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो यहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये क्या हो गया, पैरा पे हाइड्रोक्सी और ये एजो बेंजीन, है ना, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम एक ऑरेंज डाई के नाम से जानते हैं, ऑरेंज डाई। ठीक, क्या है ये भाई, जो हम डाई करते हैं ना, कई बार बालों में हम कलर करते हैं, शेप जो दाढ़ी होती है उसको रंगीन बनाते हैं, उस तरह से। तो ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑरेंज डाई। कैसे बन रही है ये, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन विद फिनॉल एंड ये कौन सा है, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में तो हमें क्या मिल रही है, ऑरेंज डाई, जिसका एक और नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्लियर। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या था, यहां पर हमने पहले फिनॉल लिया और यहां पर बेसिक मीडियम था, तो जब इस पर ये अटैक करेगा तो यहां से 1 मोल H2O का एलिमिनेट होगा और यहां पर क्या फॉर्मेशन होगी, फिनॉक्साइड आयन। और हम फिनॉक्साइड आयन के बारे में बहुत डेप्थ में स्टडी करके आ चुके हैं, कैसे कैसे वो स्टेबलाइज करता है। तो आपको यहां से यहां आने में तो बिल्कुल भी जो वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये आयन क्या किसमें जाएगा, रेजोनेंस में, और यहाँ पर साइट कर देगा ये यहाँ पर अटैचमेंट के लिए। फिनॉक्साइड आयन क्योंकि काफी रिएक्टिव होता है, और यहां से फिर जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हमने यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसका एक्ट करवाया। तो अब देखना, ये यहां से एक बॉन्ड तोड़ के और यहाँ पे बना सकता है ये एक बॉन्ड। वही किया इन्होंने अगले स्टेप में, कि यहाँ पर ऑक्सीजन है पहले से ही, ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहा है। अब क्या होगा, अब यहां पर जब एक जुड़ गया तो यहां पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी, जब भी तो यहां पर डबल बॉन्ड शिफ्ट करके और ये ट्रिपल, तीनों में एक एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो कंफ्यूजन नहीं, देखना यहां पर ये है ना, ये है। अब यहां से अपने को देखो, यहां पर 2 बॉन्ड है, यानी कि ये स्टेबलाइज कर रहा है। अगर मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दूं, यानी कि मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लूं, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर इनको फिर इस तरह से 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे और यहां पर ये आयन होगा, है ना। और ये पीएच मैंने किसको लिखा है, ये फिनॉल को ही लिख दिया है ना। यहां पर ये पूरा ऐसा का ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, पीएच, है ना। फिर क्या होगा, यहाँ पे हमने HCl से एक्ट करवाया, HCl मतलब H+ और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ये हाइड्रोजन यहां पर आकर रिएक्ट किया तो ये OH बना और नीचे पहले से फिनॉल था ही, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बन गया, ये सॉरी लिटिल मिस्टेक, ये फिनॉल नहीं, ये पीएच जो है ये बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि यहां पर ऑप्शन तो यही है ना कि यही तो होगा, पैरा हाइड्रोक्सी, इसी को तो बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। बहुत बहुत सॉरी, यहां पर पीएच क्या है, पीएच यहां पर रिंग को बोला गया है, या फिर यहां पर AR लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगी, दोबारा AR लिख लो, है ना, तो भी काम चल जाएगा, AR, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, अगेन रिएक्शन यही फॉलो करेगा। और यहां पर ये क्या है, एनिलीन, इसके बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ के आए हैं।
यहाँ पर मीडियम कैसा होगा, ये कैसा है, एसिडिक मीडियम, एसिड होगा। और यहां पर ये क्या बना लेगा, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, क्या बना लेगा, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, जिसको कि हम येलो डाई के भी नाम से भी जानते हैं, येलो डाई। ठीक, तो यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म यही कि ऐसी कैसी फॉलो करेगा, बस यहां पर मीडियम एसिडिक होगा। क्लियर, यहां पर पहले चिपक के अमोनियम सॉल्ट बना देगा और उसके बाद यहां से एक साइड रेजोनेंस में जाएगा तो एक साइड यहां पे लीव करेगा, जिससे कि यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा। मतलब एग्जैक्ट वही मैकेनिज्म फॉलो करेगा और अपने को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अपने को बस ये जानना है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और एनिलीन मिलते हैं तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन मिलता है, और जिसको हम येलो डाई भी बोलते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन और बचती है, ये लास्ट रिएक्शन बचती है इस चैप्टर की। यहां पर क्या है कि बीटा नेफ्थॉल, इस वाले कार्बन को बीटा और इसको अल्फा, है ना, ऐसे बोलते थे अपन। तो ये कैसा है कंपाउंड, मतलब इसका एक बार जेईई में क्वेश्चन पूछा था, एनसीईआरटी में ये नहीं है लेकिन इसी टॉपिक से है। बीटा नेफ्थॉल ये रिएक्ट करेगा किससे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। और जो ये वाली साइट है अल्फा साइट, अल्फा जो हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी हम अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ये ज्यादा साइट रिएक्टिव होगी, तो इसी साइट पर आकर ये पूरा ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर मैंने फिर से पीएच लिख दिया, यहाँ पे फिर से आप एआर कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। एरोमेटिक मतलब यहाँ पर कोई रिंग है। मेन बात इतनी है कि बीटा नेफ्थॉल जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो एक डाई बनाता है जो कि बनती है रेड डाई, या जिसको हम बोलते हैं नेफ्थॉल रेड। बस इसमें इतना याद रखना है कि वो उसमें कलर पूछा था, कलर कैसा है, वो रेड कलर है। तो आई होप आपने इस लेक्चर में कुछ नया सीखा होगा। नेक्स्ट मिलते हैं इस जो चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक मेहनत करें, आगे बढ़े, सफल।